जब आपके अंदर कमी रहेगी और उसको आप दिल पे ले लेंगे ना यहाँ पे, तो फिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सबको कहते हैं 2 किलो अलग से मिठाई उस घर में जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। सवाल इसका नहीं है कि आप पैसा कितना कमा रहे हैं, सवाल इसका है कि पैसा कमाते हुए आप आदमी कितना खतरनाक बन गए, आप लीडर कितना खतरनाक बन। अरे हम कभी ना सुधरेंगे सरफराज, कैसी बातें कर रहे हो, हम सुधर जाएं? अरे सूरज पश्चिम से निकल सकता है, हम ना सुधर पाएंगे। पर याद रखना, वो आदमी ही क्रांति करता है जो अकेला चलता है। भीड़ तो भेड़ों की भी होती है, शेर तो अक्सर अकेला चलता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, एक चीज मान लीजिए आप लोग, या तो मिलेगी कामयाबी या तो मिलेगा प्रेम। समझ आ गया कि नहीं आ गया? या तो किसी का पति बनिए या तो करोड़पति बनिए। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। आदमी को जब तक कोई बात बुरी नहीं लगती ना साहब, एक्चुअली उसकी नींद नहीं उठती, बेचैनी नहीं उठती। ये जितने भी इतिहास बनाने वाले लोग हैं ना साहब, उनको कुछ बुरा लग गया, या तो अपनी जिंदगी में या तो इस दुनिया में, समाज में। क्रांतियां कब हुई? जब आपको कुछ बुरा लगा। कहाँ? या तो अपनी जिंदगी में या तो बाहर की दुनिया में, समाज में कुछ बुरा लगा। और जब कुछ बुरा लगा तो आपके अंदर कोई बेचैनी उठी, ये नहीं होना चाहिए। सती प्रथा नहीं होना चाहिए, किसी को तो लगता है ये नहीं होना चाहिए। सपने हमेशा अपनी औकात से बहुत बढ़ के देखो। सपने देखने में कौन सा पैसा लग रहा है? तुम दिमाग से इतने गरीबों की सपना भी वैसे ही देखते हैं। नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, आप उनकी पुरानी कहानी निकाल के देखना, उसको पूरी दुनिया पागल कहती थी पहले। तो आज वो लड़की आईपीएस बोल रही है तो हमें लग रहा है आईपीएस बड़ा आईपीएस बनेगी। 2 लड़कियों से तो लड़ नहीं पा रही, आईपीएस बनेंगी। अभी सब तुमको ऐसे बोलेंगे, पर एक दिन जब आप आएंगे, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना से जिस दिन आप डीसीपी वंदना बन के आएंगी वापस यहाँ, उस दिन सभी लोग अगल बच्चे निकलेंगे, सलाम मैम, सलाम मैम, सलाम मैम। 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। भाई करियर पर फोकस करने वाले कभी लड़कियों पर फोकस नहीं करते। सबसे जरूरी चीज होती है, इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के लिए, भाड़ में जो सबक ले अपना मोहल्ला भगया से। धंधा करने वाले 20 बार लॉस होता है और 21वीं बार फिर से बाजार में खड़ा होता है, मेरे को धंधा करने का राइडा। क्या फिर से खड़ा है, मेरे को धंधा करने का है। तो कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अब मेरा ना वो बेचैनी नहीं उठती, वो पागलपन नहीं उठता। वो जो पहले था सर, पहले मेरे में था सर, पहले मैं बहुत काम करता था, मेहनत करता था, अब नहीं कर रहा। जब कब नहीं कर रहा? जब सब कुछ मिल गया तब नहीं कर रहा। जब कुछ नहीं था तब बहुत कर रहा था, और जब मिलने लगा तब नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है कि अब उसके पास नए सपने नहीं है, नए टारगेट नहीं है। जब भी आपको लगे ना कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, इसका एक ही मतलब है, कोई अगला टारगेट, कोई अगला सपना आपके पास है ही नहीं बड़ा, जो आपके दिल में हो, जो सच में आप पाना चाहते हैं, जिसको आप सच में हासिल करना चाहते, वो नहीं है। भले होगा तो डायरी पे लिखा होगा, बनावटी होगा, उसमें आपका दिल अभी नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिसके पास ड्रीम्स होते हैं साहब, उसके पास फुर्सत नहीं है। वो नहीं कहेगा कि मेरा काम करने में मन नहीं कर रहा, मेरा तो काम करने में दिल नहीं कर रहा। राइडा, लेट्स डू दिस। मैं संकल्प लेता हूं कि अमीर बनूंगा, मैं दौलत बनाऊंगा, दौलत के विज्ञान को फॉलो करूंगा, आमदनी कमाऊंगा, बचत करूंगा, निवेश करूंगा, जीवन सरल रखूंगा, ख्वाब आसमान पे रखूंगा, पांव जमीन पे रखूंगा,
पूरे हिंदुस्तान को टॉप करूंगा। 24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना, चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में। दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रो ले जितना रोना है। एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में, जो लोगों का निर्माण करती है और लोगों को क्रिएटिविटी सिखाती है। जिंदगी मौत से कटनी चाहिए, मौत तो सबका इंतजार कर ही रही है, तुम मौज को ही छोड़ दे रहे हो। कोई जरूरी थोड़ी कि सिर्फ मुद्रा का मजा लिया जाए, मजा तो युद्ध का भी लिया जा सकता है ना। मैं तुझे माफ कर देता अगर तुझे किसी और से प्यार हुआ होता, पर तूने पैसों के खातिर मेरे प्यार को ठुकराया है। एक कागज के टुकड़े के लिए मेरे फीलिंग, मेरे इमोशन का मजाक बनाया है। वादा करता हूं कि खुद को इतना कामयाब बनाऊंगा कि मुझे पाना तेरे जैसे हजारों लड़कियों का ख्वाब होगा। वक्त आने दे, मेरे प्यार के हर एक ठोकर का हिसाब होगा। कितना भी बड़ा नशा करेगा, थोड़ा थोड़ा तो होश आएगा कभी ना कभी, तो हारेंगे ही हारेंगे। किसी भी इंसान में कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो हार जाएगा अंत में। और कोई इंसान जिसमें कोई भी प्रतिभा ना हो और सिर्फ एक चीज हो उसके अंदर डिसिप्लिन, साहब अंत में जीतेगा वही जिसके अंदर डिसिप्लिन है। राइट, जिसने खुद को डिसिप्लिन करना सीख लिया है। आपके घर वाले एक दिन कहेंगे तुझे 1 साल हो गया, तूने क्या किया रे? अब बताओ इस इमोशंस को कैसे मैनेज करोगे? 10 में से 8 लोग उस दिन नौकरी पे चले जाते हैं जब घर वाले कह देते हैं। होता है कि नहीं होता? इमोशंस को मैनेज करना आसान नहीं है, आसान नहीं है। और जब आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग जाता है, पैसा आने, तो उसको पचाना आसान नहीं है, पचाना आसान नहीं है दौलत को। और जब खूब ज्यादा आ जाए तब भी पचाना आसान नहीं है। कि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पर उतना बोझ रखता ही नहीं। बहुत नसीब वाले हैं जिनके माँ बाप डांटने वाले मिलते हैं, वरना पड़ोस को क्या पता है, बनो बिगड़ो भाड़ में जाओ यहाँ पर। तो जो डांट जो मिलता है उसको थोड़ा सा सुनिए, भारत में बहुत सारे लोग अमीर क्यों नहीं बनते, मैं आपको बता रहा हूं क्यों। क्योंकि वो मानते नहीं कि मैं गरीब हूं। भारत में किसी आदमी से बोल दीजिए कि आप गरीब हैं, कहेगा कि आपका खानदान गरीब, आप गरीब हैं, मैं गरीब नहीं। देखिए अभी आपके पास कोई मर्सिडीज है, BMW है, कोई फरारी है, कोई रोल्स रॉयस है, बाकी नहीं मुझे मारुति से प्रेम है। अरे तेरा प्रेम भी सस्ता है रे, जैसी तेरी औकात वैसा तेरा प्रेम। और औकात में ही प्रेम भी होता है कई बार। आदमी अपनी औकात से ही प्रेम निभा पाता है। आप देखिए ना, इंसान को प्रेम भी किससे होता है? जिसकी औकात उसके बराबर हो। आप सड़क पे अगर चल रहे हैं ना साहब, तो सड़क पे चलने वाली लड़की का ही टाइम पता कर पाएंगे कि कब आती कहां जाती है। ऑडी से गुजरने वाली, रोल्स रॉयस से गुजरने वाली का टाइम पता करने की औकात ही नहीं आपकी। आप उसका वेट ही नहीं करेंगे और ना आप उससे मोहब्बत करने की कोशिश कर लेंगे। आप सड़क पे है साहब, तो आपका प्रेम भी उसी से होता है जिसकी औकात आपके बराबर है, उसी का टाइम और हिसाब। हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। हारना नहीं, हारना नहीं, एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारते। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। हम भगवान की प्राप्ति करेंगे इस जन्म में, इसलिए धैर्यवान। इस आदमी को रिकॉर्ड बनाने हो, इस आदमी को लीडर बनना होता है ना साहब, उसको छुट्टी से नफरत होती है। राइट, उसको आराम से नफरत होती है, उसको काम चाहिए। अगर कभी भी आपको लगे कि कोई लड़की बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रही है आपके ऊपर, तो शीशे के सामने जाकर के अपना चेहरा देखो। टेल योरसेल्फ कि क्या मैं इस लायक हूँ? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, कोई हम ऐसे सलमान खान, शाहरुख खान नहीं है। चुपचाप अपना काम करो। दे आर जस्ट ट्राइंग टू ट्रैप यू। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख। तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। लौटेंगे वापस एक दिन अपने उसी अंदाज में, क्योंकि बादलों के छा जाने से सूरज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। जब किसी इंसान के पास पैसे आने लगते हैं ना, तो वो अपने पे ज्यादा बिलीव करके अपने आप को और सुधारने लगता है।
लेकिन जब उस इंसान के पास मुसीबत और गरीबी आती है तो अपने को छोड़ के सबसे ज्यादा वो भगवान के पास जाता है। अमूमन देखिएगा भगवान की याद मुसीबत में ही आती है। इज्जत कमाने के लिए भी बेइज्जती करानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है जिंदगी में, तब जाकर लोग इज्जत करते हैं। इतनी औकात बनाओ कि तुम्हारे कुछ करने से फर्क पड़े। अरे कभी अपना भी तो कुछ ऐसा स्टेटस बनाओ कि जिस दिन वो स्टेटस लगाओ तुमसे जलने वालों की आत्मा जल जाए। हमारी हौसलों की उड़ान आप नहीं जान पाए। हम वो परिंदे हैं जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। कोई तुम्हें गाली बक रहा और तुम्हारे मुस्कुराहट चेहरे पर हो और तुम धीरे से कह दो सेम टू यू। होश में और गौर से देख, तेरे जाने के बाद हम कहां से कहां आ गए। और औकात की बात करती थी ना तू, देख तेरी औकात से बाहर आ गए। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो। और कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम पछताओ मत। पछताना छोड़ो। तुम्हें कोई धोखा दे देना और बढ़िया, तुम ऐसा जीवन बनाओ कि तुम्हें छोड़ने वाले मुस्कुराओ, क्या गम है यारो। जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा हो या बुरा हो, ये तो होना ही है। जिंदगी का नाम ही है, कभी खुशी कभी गम है। आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप राइडर। जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ। हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हमको किसी वीडियो में देखना तो बताना, उस दिन से पढ़ाना छोड़ देंगे। इसी वीडियो में अगर मुझको कहते हुए सुन लेना कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अरे भाड़ में गया चैनल। सफल लोगों की डींगे सुनकर थक गए हो तो असफल लोगों के साथ भी बैठिए। उनके पास अहंकार नहीं, सिर्फ अनुभव होता है। इंसान जब बड़ा बने तो उसको थोड़ा थोड़ा डर लगना चाहिए कि फालतू की चीज में कहीं मैं फंस ना जाऊं, फालतू की चीजों में मैं फंस ना जाऊं। क्योंकि हो सकता है कि आप जहां तक आए हैं ये आपकी सिर्फ 5% संभावनाओं के साथ हुआ है, और हो सकता है कि 95% पॉसिबिलिटी अभी भी आपकी बरकरार है। राइट, अभी क्या करेंगे आपको खुद भी नहीं पता। संघर्षों के ये सब किस्से, संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी। संघर्षों के ये सब किस्से आगे नस्लें दोहराएंगी। एक नाम तुम्हारा लेकर के जिद का परचम लहराएंगे। हारने पर एक जोश पैदा होता है कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। 2 साल मेहनत करो, टपक कर बैठ कर, अब दुनिया से कटा हो जाओ। माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो। कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो, और किसी को फोन मत मिलाया करो जब तक वो तुमको न मिलाए। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो तो खबरों में बुला कर खूब पीटो पहले। जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। यंग जनरेशन है, थोड़ा अपने आप को इस सब चीज से बचाइए। दुनिया का एक नियम है, आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे कोई नहीं भूलता। इसलिए दूसरे क्या सोचते हैं उसमें ज्यादा चिंता में मत पड़ो। मस्त रहो, स्वस्थ रहो। लाइफ में कभी किसी दूसरे के लिए आंसू मत बहाइए, क्योंकि वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो आपको कभी रोने नहीं देगा। याद रखिएगा। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विक्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट।
जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तब 1920 में गांधी जी ने इस फॉर्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। तुमने सबको दोस्त माना पर किसी ने तुम्हें दोस्त माना क्या? तुमने सबको दोस्त माना पर किसी ने तुमको दोस्त माना क्या? तुमने उठाए नखरे सबके, पर जब तुम रूठे किसी ने मनाया क्या? दुनिया में सब इंसान साथ छोड़ देता है, गरीबी पता नहीं कैसे इतनी वफादार निकलती है, पूरा साथ ना छोड़ती है लोगों को। क्योंकि जिनको लड़ना आता है बस वही राजा है सर, और जिसको लड़कर जीतना आता है वो सम्राट है। मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानी को नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते, मिडिल क्लास बहुत कुछ नहीं करती। मिडिल क्लास 8 घंटे की नौकरी करती है, वहां 8 घंटे गाली देती है बॉस को। इसको मेहनत नहीं बोलते साहब, ये मेहनत नहीं है कि तुम खेत में हल चलाओ और बैल को गाली दो, कि तुम मेहनत भी करो और काम को गाली भी दो। ये मेहनत नहीं होती साहब, मेहनत के मतलब अलग है। इसको कहते हैं मजबूरी, मेहनत नहीं कहते साहब। कि आदमी काम करे और काम को ही गाली दे। आदमी काम कर रहा है और बॉस को गाली दे रहा है, मेहनत थोड़े, ये तो तुम्हारी मजबूरी है। और इसलिए तो आदमी अमीर नहीं बनता, सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। बिल्कुल सच है, वरना मजदूर अमीर हो जाते। लेकिन मजदूर जो मेहनत कर रहा है साहब मजबूरी में कर रहा है, और अमीर लोग जो मेहनत करते हैं वो मोहब्बत में करते हैं, मजबूरी में नहीं करते। अमीर आदमी वो है ना जो जॉब में भी काम कर रहा है 8 घंटे नहीं 10 घंटे मोहब्बत में काम कर रहा है, मजबूरी में नहीं कर रहा है कि बॉस इसलिए करूंगा। बॉस नहीं भी है तब भी खतरनाक ही काम करता है वो। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो। अब न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लीजिए आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप किराए के मकान को अपना मकान समझ जाते हैं, जिस दिन खाली करना होगा बहुत तकलीफ होगी। बेटर होगा डे 1 से समझिए आप। तुमने जो दिया है वो एक खरोच है, हम जख्म इतना गहरा देंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो लोगों की। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाने। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। पीक ऑफ मटेरियलिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। अपना हवाई जहाज खरीद लो, कंट्री खरीद लो, आइलैंड खरीद लो। 1 लाख करोड़ का टारगेट बनाओगे तो 1000 करोड़ कमा लोगे ना। ठीक है। जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहाँ पर। और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। सुंदरता बहुत दिन नहीं टिकेगी, और ये जितना जल्दी लड़का और लड़की समझ जाएंगे लोग उतना ज्यादा अच्छा होगा। सुंदरता ज्यादा दिन नहीं चलती। आप भाई नेचर कैसे है ये मायने रखता है। जहां आपको तकलीफ बतानी पड़े वो रिश्ता ही क्या, रिश्ता वो जो चेहरा देख के तकलीफ बता दे, आपके चेहरे के मुस्कुराहट के पीछे का गम पहचान जाए। जिंदगी से लड़ना सीखो, हारना नहीं। सच्ची मानो ये मनुष्य जन्म है, हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश है। दहाड़ना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं।